मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन में करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के बारे में। बिल्कुल बेसिक से और छोटी छोटी बातों को जानते हुए चलेंगे हम। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक का जो नाम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें अभी फ़िलहाल डिस्कस करना है, और वो डिस्कस करना है सबसे पहले जो टर्म है लीनियर, उसके बाद इक्वेशन और फिर टू वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हम कौन सी टर्म को इक्वेशन बोलेंगे, किस टर्म को इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो हमारे पास एक ऐसी टर्म जो किसी के साथ इक्वेट हो, ठीक है, एक ऐसी टर्म जिसके इक्वल में कुछ हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं आपके लिए, तो देख रहे होंगे कि ये जो टर्म है हमारे पास, इसके इक्वल में 0 है, मीन्स इक्वल में कुछ है, इस टर्म के इक्वल में कुछ है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है। जैसे 7 = 5y², तो ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि 7 के इक्वल में कुछ है। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन है क्योंकि इस टर्म के इक्वल में कुछ है। ऐसे ही हमारे पास 9x = 8z⁴, ये भी एक इक्वेशन है। ठीक है, या फिर आप कुछ ऐसा लिख दें जैसे कि मैंने लिख दिया 2x² + 3y + 4। ऐसी अगर कोई आपके पास पॉलिनोमियल हो, ऐसी कोई टर्म हो, तो इसे हम इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किसे इक्वेशन कहेंगे, किसे इक्वेशन नहीं कहेंगे। ये तो फर्स्ट टर्म थी। अब सेकंड टर्म पे चलते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मैंने बोला लीनियर इक्वेशन, लीनियर, चूंकि एक्सरसाइज या फिर चैप्टर नंबर 2 में हम लीनियर के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। वहाँ पे पढ़ा था कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, वो टर्म्स या फिर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया 4x + 3। ठीक, अब जो वेरिएबल है इसमें, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो। कितनी हो? हाईएस्ट पावर 1 हो। तो यहाँ पे पावर 1 है तो मतलब ये लीनियर है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x और y, जो वेरिएबल है उनकी पावर कितनी है? 1 1। ठीक है, तो ये क्या होंगे हमारे पास? लीनियर। लीनियर तो है और इक्वल में कुछ है। मैंने बताया कि लीनियर तो है लेकिन इक्वल में कुछ है। कोई भी नंबर के इक्वल में कुछ है या कोई भी नंबर इक्वल में है तो वो हमारे पास होती है इक्वेशन। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है? लीनियर और इक्वल में 0 है तो मतलब इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ऐसे ही हमारे पास x और y की वैल्यूज 1 है तो लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे z की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे x y की वैल्यू, x और y की पावर जो है वो 1 1 है, तो ये भी क्या है हमारे पास? लीनियर इक्वेशन। तो ये हमने डिस्कस किया लीनियर इक्वेशंस के बारे में। चलिए अब देखते हैं वेरिएबल के बारे में। ठीक, अब वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल वो टर्म्स होती हैं जिन्हें हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर हम उनकी वैल्यूज डिफरेंट पुट कर सकते हैं। कांस्टेंट, हमारे पास 2 ही टर्म होंगी, लीनियर और कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो अपने आप में बिल्कुल फिक्स्ड टर्म है। जैसे कि कांस्टेंट मैंने मान लीजिए मैंने ले लिया 1 या फिर 3, कोई भी नंबर 74 36, कोई भी नंबर, तो ये अपने आप में फिक्स है, आप इनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सभी नंबर हैं ये है कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर है। या फिर आप ये कहें कि सॉरी, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। और जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया x y z, आप x की जगह कोई भी नंबर अपनी तरफ से रख सकते हैं, y की जगह कोई भी नंबर अपनी तरफ से रख सकते हैं। मैंने मान लीजिए यहाँ पे x की जगह रख दिया 1, y की जगह 2, z की जगह 3। तो इन x और y और z की वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन चेंज कर सकते हैं, या कंडीशन के अकॉर्डिंग x, y और z अपनी जो वैल्यू है वो चेंज करता रहता है। तो जो वेरिएबल होते हैं
वो चेंज हो सकते हैं, जो कांस्टेंट है वो चेंज नहीं हो सकते। तो वेरिएबल मैंने बताया कि वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट यानी कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम उन्हें लिख लेते हैं। तो अल्फ़ाबेट कौन से, मैक्सिमम आपको एक्स वाई जेड इन तीनों ही अल्फ़ाबेट में आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि y क्या है, वेरिएबल, x क्या है, वेरिएबल, y x वेरिएबल, y x वेरिएबल, y x वेरिएबल। तो चलिए देख लेते हैं वेरिएबल क्या होते हैं, जो कि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा है। तो इक्वेशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा, लीनियर इक्वेशन के बारे में यहाँ पे देखा। अब टू वेरिएबल, क्योंकि हमें बता क्या रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल में है। तो ये टू वेरिएबल कैसे क्या होते हैं इक्वेशन के अंदर, वो इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हों, जिसके अंदर टू वेरिएबल हों। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, यहाँ पे x और y और x दो वेरिएबल है, यहाँ पे y और x दो वेरिएबल है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। तो आप ये समझ गए होंगे कि टू वेरिएबल इक्वेशन क्या होती है। तो एक बार फिर से मैं इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करूं तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, क्योंकि इक्वल में कुछ है, इक्वेशन तो है। क्या ये लीनियर है? जी हाँ, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि पावर इनकी 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब देखते हैं टू वेरिएबल है, वेरिएबल 1 और 2। तो ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल 1 वेरिएबल y और x और इसकी पावर 1 तो मीन्स लीनियर इक्वेशन 6 इक्वल में है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसे ही ये है। यहाँ पे x y की डिग्री y की पावर 1, 2x की पावर 1, 2x की पावर 1। तो ये जो है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है, इक्वेशन तो है, इक्वल में कुछ है, पावर 1 भी है, तो लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं? 2। तो ये है एक लीनियर इक्वेशन। एज इट इज ये इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, लीनियर तो हो गई। अब क्या ये इक्वेशन है? इक्वल में 0 है, बिल्कुल इक्वेशन है। क्या ये टू वेरिएबल इक्वेशन है? तो हम देखेंगे कि इसमें दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। तो ये भी हमारे पास क्या है? टू वेरिएबल इक्वेशन। चलिए, तो हमने इन सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया। अब एक टर्म जो है हमारे पास रह गई है, वो है पेयर। ये वर्ड है हमारे पास पेयर किसके? लीनियर इक्वेशंस के पेयर। और वो इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? टू वेरिएबल में होनी चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन जिसके टू वेरिएबल हो और उसके पेयर हमारे पास हो। लाइक दैट मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके या फिर कुछ एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैंने लिख दिया 2x + 3y + 7 = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 7x + 8y + 10 = 0। ये हमारे पास दो पेयर हो गए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसे कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी तक बात की है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स क्या होते हैं, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। इन सभी को मिला के हमने जो रिजल्ट निकाला है वो ये है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख दे रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं कि हमें कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस टाइप से मिलेगी। यहाँ पे लिख देंगे पेयर ऑफ लीनियर, क्योंकि दो लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास पेयर हैं जिसमें टू वेरिएबल हैं, तो और वो लीनियर इक्वेशन भी है। तो ऐसे हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
कि आगे हमारे पास एक्सरसाइज 3.1, 3.2 ऐसे आगे चलते जाएंगे, हमें डिफरेंट मेथड से इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। हमारे पास दो पेयर हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। ठीक है, सॉल्यूशन कौन से ऐसे सॉल्यूशन होंगे जो इनके एक्स और वाई के हम सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो आप अगर सिंपल लैंग्वेज में ये समझें कि x और y की ऐसी वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करूँ, यहाँ पे भी, तो उसका जो आंसर 0 आए, और वही x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट करूँ और यहाँ पे भी पुट करूँ, उसका भी आंसर क्या आए? 0। हालांकि हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशन हैं, लेकिन x और y की वैल्यू जो यहाँ पे पुट करनी है वही यहाँ पे पुट करनी है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो इन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं। उन मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए उन मेथड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मेथड फॉर सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला जो मेथड है आपके एक्सरसाइज 3.1 में, उसमें इंट्रोडक्शन है ग्राफिकली मेथड के बारे में। तो हम सबसे पहले ग्राफ की हेल्प से हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकली मेथड से हम लोग इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकंड में हमारे पास जो मेथड होगा वो होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम लोग वही x और y की वैल्यू, और एलिमिनेशन मेथड से भी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। इन चारों मेथड से हम लोग x और y की वैल्यू सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकली मेथड के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ग्राफिकली मेथड होता क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, कैसे हम ग्राफिकली मेथड की मदद से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एक स्टेप को बड़े इजीली तरीके से समझते चलेंगे। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं ग्राफिकली मेथड, जो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। तो चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं ग्राफिकली मेथड। तो ग्राफिकली मेथड को यहाँ पे मैं लिख के उसके कुछ एग्जाम्पल से आपको ग्राफिकली मेथड के बारे में समझाने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफिकली मेथड के साथ। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ग्राफिकली मेथड पे। ग्राफिकली मेथड जो कि आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर रखा है, आपने पढ़ रखा है। हम यहाँ पे उसी को दोबारा से रिकॉल करेंगे, बिल्कुल एक एक पॉइंट बारीकी से समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो क्या है वो देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि हमें एक रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स बना लेना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे x की जो जो वैल्यू यहाँ पे आएंगी वो यहाँ पे, y की जो वैल्यू आएंगी वो यहाँ पे। कौन सी वैल्यू? अब हम लोग यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट को यहाँ पे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए आपके पास सबसे ईजी मेथड जो है ये है कि एक वेरिएबल को इक्वल के एक तरफ, दूसरे वेरिएबल को इक्वल के दूसरी तरफ। तो यहाँ पे करेंगे x, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2y, माइनस 2y उस तरफ जाएगा पॉजिटिव 2y। अब यहाँ पे अपनी तरफ से y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू। मान लीजिए मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट किया। कितना पुट किया? 1। तो y की जगह अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 इंटू वाई की जगह 1 मैंने पुट किया, आंसर कितना मिला? 2। जब मैंने y की जगह 1 पुट किया तो मुझे आंसर मिला, x का क्या मिला? 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग और भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, कम से कम दो वैल्यूज हमें उनकी चाहिए। तो यहाँ पे x की जगह आप और भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे y की जगह पुट किया, y की जगह 2 पुट कर लिया, तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। जैसे ही मैंने y की जगह 2 पुट किया तो मुझे आंसर मिला, x का क्या मिला? 4। तो जैसे ही मैंने y की जगह 2 पुट किया तो आंसर मिला 4। ठीक है, ये हमारे पास
जो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए फर्स्ट बॉक्स रेडी, ऐसे बॉक्स हमें इस टाइप से बॉक्स बना लेने हैं। अब नेक्स्ट में करेंगे इस वाली इक्वेशंस के लिए बॉक्स बना लेंगे। तो इस वाले इक्वेशंस के लिए मैं बॉक्स यहाँ पे बना दे रहा हूँ। तो चलिए अब जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशंस के लिए बॉक्स को प्रिपेयर किया, वैसे हम सेकंड इक्वेशंस के लिए भी बॉक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशंस में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को एक तरफ, y की वैल्यू को एक तरफ, कोई भी एक वेरिएबल को एक तरफ रखें, बाकी सब दूसरी तरफ। तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग y को एक तरफ रख लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ, क्योंकि हमने फर्स्ट में x को रख के देख लिया, अब सेकंड में y को रख के देख लेते हैं। तो y को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, और 4 को उस तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो अपनी x की ऐसी वैल्यू रखें ताकि कैलकुलेट करने में थोड़ा इजी रहे, पॉइंट्स से थोड़ा बच के रहें, ताकि पॉइंट्स जो वैल्यू है वो पॉइंट्स में ना आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे, लेकिन आप बच के रहें पॉइंट की वैल्यूज से। तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यूज पुट करेंगे। 1 पुट करने पे क्या मिलेगा, 17/4, वो तो डिवाइड होगा नहीं। 2 पुट करने पे 3 2 6, और ये कितना हो जाएगा 14/4, ये भी डिवाइड नहीं होगा। या फिर आप डिवाइड कर सकते हैं x की वैल्यू 2 रख के, तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने 2 पुट किया, x की वैल्यू कितना पुट किया 2। तो 2 पुट करने पे हमें जो आंसर मिल रहा है वो देख ले रहे हैं, 3 इंटू 2 6, तो 20 माइनस 6/4, और ये कितना हो जाएगा 14/4, और ये कितना हो जाएगा 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड होगा, 3.5 हमें रिमाइंडर मिलेगा, सॉरी 3.5 हमें y की वैल्यू मिलेगी। जैसे ही हमने x की वैल्यू 2 रखी तो 3.5 हमें y की वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये थी हमारे पास x की वैल्यू 2 रखने पे 3.5। एक और वैल्यू हम अपनी तरफ से x की वैल्यू पुट करेंगे, दो वैल्यूज हमें कम से कम पुट करनी है यहाँ पे। तो चलिए x की वैल्यू एक और रखते हैं, तो मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 3 इंटू 2 की जगह क्या रखेंगे 4, 3 इंटू 4 12/4, और y इज इक्वल टू 20 माइनस 12 8/4 कट के आ जाएगा 2। तो जैसे ही मैंने x की जगह 4 पुट किया तो y की जो वैल्यू है वो कितना मिली 2। ठीक है, अब इन बॉक्स की मदद से हम लोग ग्राफ पे इन नंबर्स को प्लॉट करेंगे और इनसे हम इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर। ग्राफ से आप भली ही भांति इंट्रोड्यूस होंगे, हमने छोटी क्लासेस में बहुत ग्राफ पे वर्क किया है, 9th क्लास में भी किया है, 8th में भी किया है। तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और ग्राफ पे हम लोग इस वाली बॉक्स से एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशंस के ये x और y की वैल्यूज हैं। जो लीनियर इक्वेशंस में x और y की जो वैल्यूज होती हैं उनसे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। तो इनसे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू 2 मैंने लिया, तो x की वैल्यू 2 ये है हमारे पास। ठीक, जब जब हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 1, तो वैल्यू ये है। अब इन दोनों पॉइंट से हमें जो है वो ग्राफ में नंबर क्या मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। इसको हम पॉइंट 1 से x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे डॉटेड, और ये हमारे पास यहाँ पे कट होगी, तो ये हमारे पास वो पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों नंबर से हमें ये एक पॉइंट मिला। अब इन दो नंबर से भी हम लोग पॉइंट फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू 4 है ये वाली, तो y की वैल्यू 2 है
ये वाली, ठीक है। इन दोनों नंबर से भी हमें क्या पॉइंट मिलता है वो देख लेते हैं। तो पॉइंट कुछ ऐसा होगा, तो इन दोनों नंबर से भी हमें ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों नंबर से हमें ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, एक स्केल लेंगे, स्केल को इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। ये हमने स्केल से, या फिर मैंने तो रफली ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। अब स्केल से इसको ड्रॉ करेंगे। अब सेम एज इट इज वर्क इस वाले पे भी करना है। तो करना क्या है, x की वैल्यू 2 लेंगे। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 3.5। तो y की वैल्यू 3.5 यहाँ पे होगी 3 और 4 के बीच में। तो इससे हमें पॉइंट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। और ये 2 को ऊपर लेके जाएंगे, तो इससे हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। क्या, ये वाला पॉइंट। अब सेकंड में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन है। तो ये दो पॉइंट से हम लोग क्या कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। तो ये हमने ग्राफ की हेल्प से इन्हें रिप्रेजेंट किया, इन दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। अब ग्राफ को देख के कैसे बताएंगे कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि जब भी दोनों बॉक्सेस के जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे उन x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है x, यहाँ पे जो दोनों लाइनें हैं वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे 4,2। तो इस वाली इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे x और y की जो वैल्यूज होंगी वो 4,2 होंगी। जब जब यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे और y की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 रखेंगे, y की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। आप रख के देख सकते हैं। तो ग्राफ की मदद से हमने x और y की वैल्यू यहाँ पे 4 और 2 फाइंड कर ली। तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे x होगा इज इक्वल टू 4 और y होगा इज इक्वल टू 2। ये x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 क्या है, जहां पे भी दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो ये था हमारा ग्राफिकली मेथड। इसी बेसिस पे, इसी मेथड से हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ। इसी मेथड पे और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी मेथड है, एक बार समझने में आपको समझ में आ गया उसके बाद आप खुद ही इसको लाइक करने लगेंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। थैंक यू।